हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे फेमस मंदिर श्रीनी के साई मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप श्रीनी के साई बाबा मंदिर तक कैसे पहुंचे, मंदिर के आसपास सस्ते बजट में कहाँ ठहरे एंड यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, और दोस्तों मंदिर में दर्शन आप कैसे करें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि श्रीनी के साई बाबा मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और घूमने के लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके श्रीनी के साई बाबा मंदिर की यात्रा की पूरी जानकारी आपको देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीनी के साई बाबा का टेम्पल भारत के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है और ये मंदिर सभी धर्मों की एकता और भाईचारे का प्रतीक है। मुंबई से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का कोपरगांव वो कस्बा है जो पूरी दुनिया में श्रीनी के नाम से मशहूर है। यहीं पर रोजाना हजारों भक्त साई बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं एंड थर्सडे और वीकेंड के दिनों में यहाँ आपको काफी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि साई बाबा के निर्वाण से पहले जब सभी भक्त उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वे भक्तों को छोड़कर ना जाएं, तब साई बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि आप लोग मेरे शरीर को यहाँ दफना देना। जो भी भक्त मंदिर में आएंगे मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। यहाँ पर साई बाबा की समाधि है। चलिए दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले हम बात करते हैं कि आप श्रीनी के साई मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप श्रीनी के साई मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से शिरडी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र के कई शहरों से जैसे मुंबई और पुणे से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें मिल जाती हैं एंड यहाँ से आपको प्राइवेट बसेस भी मिल जाती हैं। मुंबई से शिरडी की दूरी 240 किलोमीटर की है एंड पुणे से 200 किलोमीटर की एंड ये बसेस आपको शिरडी बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देंगी, जो कि मंदिर से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। अगर टिकट प्राइस की बात करें तो मुंबई से बसेस की टिकट 350 रुपए पर पर्सन की रहती है एंड पुणे से 300 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड अगर आप ट्रेन से शिरडी तक पहुंचना चाहते हैं तो आप साई नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, जो कि साई मंदिर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको साई नगर रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप कोपरगांव रेलवे स्टेशन तक, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर मनमाड रेलवे स्टेशन तक जो कि 58 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक जो कि 85 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ आप पहुँच सकते हैं। अदरवाइज आप मुंबई या फिर पुणे रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से मंदिर तक बसेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। आपको इन सभी जगहों से मंदिर के लिए बसेस एंड टैक्सी दोनों मिल जाती हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट पहुँच सकते हैं। ये एयरपोर्ट मंदिर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सी एंड बसेस मिल जाती हैं जो आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देती हैं। चलिए दोस्तों, अब आप शिरडी पहुंच चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, शिरडी में आपको मंदिर के आसपास में ही या फिर बस स्टैंड के पास में ही कई सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप इन होटल्स में नहीं ठहरना चाहते हैं एंड कम बजट में ठहरना चाहते हैं तो आपको साई मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मंदिर के आसपास में ही कई सारे भक्त निवास देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बेड मिल जाते हैं एंड इनके रूम की कंडीशंस काफी अच्छी रहती है। आप यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। आप इन भक्त निवास की बुकिंग ऑनलाइन इस साइट पर जाकर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको मंदिर के पास में ही प्रसादालय देखने को मिलता है। ये प्रसादालय मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जहाँ पर साई मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। आप यहाँ पर अच्छे से भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि साईं बाबा को भोग चढ़ाने के बाद यहाँ पर प्रसाद को वितरित किया जाता है। आप यहाँ पर सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक भोजन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भोजन करने के लिए 1 घंटे के करीब लग जाता है, थोड़ी लाइन में लगना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको मंदिर के पास में ही काफी सारे भोजनालय देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। इन भोजनालय में भोजन करने में आपको पर थाली की कॉस्ट 80 रुपए से 100 रुपए तक की आती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप साई मंदिर में दर्शन कैसे करने के लिए जाएं। साई मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको दर्शन पास की जरूरत होती है। ये दर्शन पास 2 तरह के रहते हैं, फ्री पासेस एंड वीआईपी पेड पासेस। आप इन पासेस को ऑनलाइन साई ट्रस्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर आप मंदिर के पास में ही पंडाल से या फिर भक्त निवास से आप इन पासेस को ले सकते हैं। इन पासेस को लेने के बाद आप मंदिर के बाहर लॉकर रूम में अपने मोबाइल, कैमरा, लेडीज पर्स एंड बैग को जमा करा दीजिए, क्योंकि मंदिर के अंदर ये सब ले जाना अलाउ नहीं है।
एंड उसके बाद आप दर्शन पास में दिए गए गेट नंबर पर जाकर लाइन में लग जाइए। ये मंदिर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है एंड यहाँ आपको 3 टाइम आरती देखने को मिलती है, जो कि सुबह 11 बजे रहती है और दोपहर की रहती है और रात को 10 बजे आरती होती है। आप अगर वीकेंड डेज में या फिर थर्सडे को यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें आपको दर्शन करने में 3 घंटे के आसपास का समय लग जाता है एंड बाकी वीकडेज में आपको 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आरती से कुछ समय पहले आप दर्शन करने के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि उस समय यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन रुक जाती है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको मंदिर के बाहरी शॉप्स देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। दोस्तों, भगवान साईनाथ के दर्शन करने के बाद आप मंदिर के पास में ही स्थित श्री द्वारका माई के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। द्वारका माई मस्जिद के नाम से मशहूर ये जगह वह जगह है जहाँ पर भगवान साईं अपने भक्तों के दुखों के निवारण करते थे। वह यहीं पर रहकर अपने भक्तों को सुनते थे और अपने आशीर्वाद से उनके दुख दूर करते थे। और आज के समय में भी आपको यहाँ पर साईं मंदिर आने वाले सभी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। और उसके बाद आप दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के लिए जा सकते हैं, जिसे मारुति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करिए और उसके बाद आप चावड़ी मंदिर के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर साईनाथ भगवान जी के चरण पादुका है, जहाँ पर शिरडी आने वाले सभी भक्त जरूर आते हैं। आप यहाँ पर भी जरूर जाइएगा। उसके बाद आप गुरु स्थान के लिए जा सकते हैं, जिसे नीम के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वह स्थान है जहाँ पर साईनाथ बैठा करते थे। ये सभी मंदिर साई मंदिर के आसपास में ही हैं। आप यहाँ पर सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद मंदिर से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बस स्टैंड के पास में खंडोबा मंदिर के लिए जा सकते हैं। कहा जाता है कि साईं भगवान शिरडी जब आए थे तो वह सबसे पहले इस स्थान पर आए थे, इसलिए शिरडी आने वाले साईं के सभी भक्त यहाँ पर जरूर आते हैं, जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। साई तीर्थ साईं बाबा के जीवन की कहानी को दर्शाता है, जहाँ पर आपको कई प्रकार की आध्यात्मिक कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको साई की कहानियाँ, भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर और 15 मिनट की शॉर्ट मूवीज जो कि लंका दहन के ऊपर आधारित है वो दिखाई जाती है, जो कि काफी खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। साई तीर्थ में जाने के लिए आपको 470 रुपए पर पर्सन की टिकट लगती है। एंड दोस्तों, लास्ट में अगर आपके पास और भी समय है घूमने के लिए तो आप शनि शिंगणापुर मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि साई मंदिर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। आपको साई मंदिर या फिर बस स्टैंड के पास से ही शनि शिंगणापुर मंदिर के लिए टैक्सी मिल जाती है। ये मंदिर शनिदेव जी का मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आप भी जाकर शनिदेव जी के दर्शन जरूर करिएगा। तो चलिए, मैंने आपको दोस्तों दर्शन करने का सही तरीका बता दिया, आप किस तरह से दर्शन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का सही समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मौसम के हिसाब से आना चाहते हैं तो आप जून से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम अच्छा और ठंडा रहता है, जिससे आपको यात्रा करने में परेशानियां नहीं होती। दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका 1000 रुपए से 1500 रुपए तक का खर्चा आएगा। इसमें सिर्फ मैंने आपके मंदिर पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको शिरडी यात्रा की पूरी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है साईं मंदिर से जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारी आपको देते रहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। साईनाथ बाबा की जय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।